Hello guys, welcome back to another very important video session from your own channel. My name is Vijay Kothekar and today we will study the lecture number 5 of mineral nutrition। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे फेट ऑफ अमोनिया के बारे में। तो क्या होता है फेट ऑफ अमोनिया? देखिए, सोर्सेस ऑफ अमोनिया देखेंगे, प्लांट को कहाँ से अमोनिया मिलेगा। सोर्सेस ऑफ अमोनिया, प्लांट को कहाँ से अमोनिया मिलेगा, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो देखो बेटा, प्लांट क्या करता है, प्लांट नाइट्रोजन को लेता है इन द फॉर्म ऑफ NO3- के फॉर्म में, NO3- में, और बाद में इस NO3- का कन्वर्जन प्लांट NH3 में करता है। देखो, NO3- का कन्वर्जन प्लांट NH3 में करता है। देखिए, ये जो प्रोसेस बेटा है ये लीफ के अंदर होती है। ओके, प्लांट रूट से NO3- लेता है, प्लांट रूट से NO3- लेता है और उसका कन्वर्जन किसमें करता है बेटा? यस, उसका कन्वर्जन करता है NH3 में। लेकिन NO3- का कन्वर्जन NH3 में होना, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है बेटा? ये प्रोसेस होती है लीफ के अंदर। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो प्लांट, ये पहली हो गई, और दूसरी बात अगर देखा जाए तो प्लांट नाइट्रोजन लेता है बाय द बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन से भी नाइट्रोजन लेता है प्लांट। ओके, डन। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हमने देखा था बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया जनरली प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि बैक्टीरिया आते हैं। उसमें मैंने लिखा था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ओके, तो अभी हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। देखो, हमारी प्रोसेस, हमारा जो स्टेप है उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। देखो, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, डन। चलो, सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड हम देखेंगे बेटा, अमीनो एसिड प्लांट में कैसे बनते हैं। देखो बेटा, एक बात आपको क्लियर बोलूंगा मैं आपको क्लियर बोलूंगा, वो ऐसी है। देखो, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड 2 स्टेप में होता है। तो पहली स्टेप क्या होती है? देखो, एक फॉर्मूला एक लिखूंगा यहाँ पर मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, ये है बेटा अपना पायरुविक एसिड। कौन है बेटा? अपना है पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड एक कीटो एसिड है, पायरुविक एसिड एक कीटो एसिड है। इसे कीटो एसिड क्यों कहने का? कीटो एसिड का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के नजदीक में अगर COH रहा, देखो C डबल बॉन्ड O के नजदीक अगर COH रहता है तो उसे कीटो एसिड कहा जाता है। देखो, C डबल बॉन्ड O के नजदीक में अगर COH रहता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? यस, एग्जैक्टली कीटो एसिड रहता है। अगर हमने इस कीटो एसिड का, देखो, अगर हमने इस कीटो एसिड जो हमारे पास प्रेजेंट है, कौन सा कीटो एसिड है हमारे पास? ये है पायरुविक एसिड। ओके, मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया था, पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया अपना कीटो एसिड। ओके, पायरुविक एसिड। ओके, नाउ इसके अंदर क्या करेंगे हम? इसके अंदर हम अमीनेशन करेंगे। अमीनेशन करेंगे का क्या मतलब होता है? इसमें हम NH2 डालेंगे या तो फिर NH4 डालेंगे। देखो, पायरुविक एसिड के अंदर जब मैं NH2 डालूंगा या तो फिर NH4 डालूंगा, इस स्टेप को कहेंगे हम अमीनेशन। अमीनेशन कहेंगे बेटा हम इस स्टेप को क्या कहेंगे? अमीनेशन। तो ये डालने के बाद यहाँ पर का जो कीटो ग्रुप है बेटा, कीटो ग्रुप, एक कीटो ग्रुप हट जाता है और यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, देखो CH3, ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड C, NH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, तो अपना यहाँ पर CH3, ये जो है ना बेटा CH3, ये CH3 क्या है बेटा? अपना वेरिएबल ग्रुप है। हाँ, अपने पास इधर क्या है बेटा? CH3 वेरिएबल ग्रुप है। देखो, यहाँ पर आपको मैंने दिखाऊंगा, अगर कौन सी भी अमीनो एसिड को, अगर CH3 एज अ क्या रहता है? R ग्रुप रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिनाइन कहेंगे। ओके, एलिनाइन कहेंगे। चलो ठीक है। ओके, बोले तो मैंने आपको इस रिएक्शन के अंदर क्या बोला? अगर मैंने पायरुविक एसिड का अमीनेशन किया, तो मुझे कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? यस, एग्जैक्टली, मुझे अमीनो एसिड मिलेगा एलिनाइन। इज दैट क्लियर? पहली रिएक्शन समझ में आती है? जल्दी से रिप्लाई दो। वेरी गुड। चलो ठीक है। नाउ चलो मैं आपको दूसरी रिएक्शन दे दूंगा, उससे पहले आप ये लिख लो बेटा जल्दी से। पायरुविक एसिड का अमीनेशन करने के बाद
मुझे क्या मिलेगा? यस एग्जैक्टली, पायरुविक एसिड का अम्बिनेशन करने के बाद मुझे एलेनाइन मिलेगा, एलेनाइन। ये समझ लो, इस बात को समझ लो। यस बेटा, कंप्लीट हो गया? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, चलो ठीक है। तो अभी मेरे पास एक 4 नंबर का कीटो एसिड है। कीटो एसिड हम किसे कहेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ के नजदीक के अगर COOH है तो उसे हम कहेंगे कीटो एसिड। सी डबल बॉन्ड ओ के नजदीक क्या सी डबल बॉन्ड ओ के नजदीक अगर COH है तो उसे हम कीटो एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर मैं कीटो एसिड ले लूंगा, HOOC, बोले तो COOH रहता है बेटा, ओके। यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COOH, ओके। देखो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O के नजदीक पर कौन है बेटा? COOH है, ओके डन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें कितने कार्बन है? देखो एक कार्बन है, एक ये दूसरा, ये तीसरा और एक 4 नंबर का। तो 4 नंबर का कीटो एसिड कौन सा रहता है? 4 कार्बन का। 4C का कौन सा रहता है बेटा? मैंने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसका नाम है OAA, मतलब इसका होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जब मैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, देखो एक बात समझ लो, मैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अमीनेशन करूंगा, एक तो मैं NH2 डालूंगा या तो फिर NH4 डालूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बेटा? एस्पर्टिक एसिड या अमीनो एसिड मिलेगा, एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ओके। ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ, इसका कोई भी जिक्र एनसीईआरटी में नहीं किया है। पहली जो स्टेप है, पहली स्टेप का भी नहीं किया है, लेकिन अभी मैं जो तीसरी स्टेप यहाँ पर देने वाला हूँ आपको, उसका जिक्र जरूर एनसीईआरटी में किया है, ओके। तो डन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैंने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अमीनेशन किया तो मुझे कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? एस्पर्टिक एसिड। वेरी गुड, ओके। तो मुझे मिलेगा एस्पर्टिक एसिड। क्या मिलेगा मुझे? एस्पर्टिक एसिड। अभी एक जो रिएक्शन मैं आपको देने वाला हूं, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, तो ध्यान से करो बेटा, ओके। तो यहां पर है बेटा 5 कार्बन वाला क्या है बेटा अपने पास? कीटो एसिड है, 5 कार्बन वाला कीटो एसिड है। देखो 5 कार्बन वाला कीटो एसिड का यहां पर मैं निकालूंगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COOH। देखो यहाँ पर 5 कार्बन आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, ओके। तो मुझे आंसर दो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि फोटोसिंथेसिस में, सॉरी क्रेब्स साइकिल के अंदर, माने कि रेस्पिरेशन के अंदर, मैंने 5 कार्बन वाला कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड वहां पर क्रेब्स साइकिल में, माने कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, माने कि सिट्रिक एसिड साइकिल में निकाला था। आंसर दो वाला मुझे 5 कार्बन वाला कौन सा था? एक ही था, उसका एक ही नाम है। क्या नाम है उसका? यस एग्जैक्टली, उसका नाम है बेटा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। याद आया? याद आया बेटा? यस। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। तो अगर मैंने अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में अगर मैंने अमीनेशन किया, मतलब NH2 डाला या तो फिर NH4 डाला, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ग्लूटामिक एसिड बेटा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने वाला एंजाइम मैं यहाँ पर लिखूंगा, ओके। उसका नाम है, देखो ये जो रिएक्शन है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का अमीनेशन करने के लिए, ओके। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। उसका नाम है बेटा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। उसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, उसका नाम है बेटा, ओके, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे आप एनसीईआरटी में कि ये एंजाइम मैंने यहाँ पर सही लिखा है क्या। तो देखो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आप उसके आंसर क्लियर दे देंगे, ओके। अगर मैंने पायरुविक एसिड का अमीनेशन किया तो मुझे कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? वेरी गुड। अगर मैंने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अमीनेशन किया तो मुझे कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? एस्पर्टिक एसिड, वेरी गुड। और अगर मैंने अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का अमीनेशन किया तो मुझे कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? यस, तीसरा वाला आंसर जोर से दो बेटा मुझे। अगर मैंने अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का अमीनेशन किया तो मुझे कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? वेरी गुड।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्लांट में सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा बनता है, तो आप उसे जवाब देंगे बेटा ओके ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड रहता है, ये ग्लूटामिक एसिड प्लांट के अंदर सबसे पहला अमीनो एसिड बनता है। ओके डन। प्लांट के अंदर सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा बनेगा, तो सबसे पहला अमीनो एसिड बनेगा बेटा ग्लूटामिक एसिड। इसे कभी भी भूलना नहीं। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, डन। ओके डन। तो यही स्टेप मैं आपको यहां पर अभी लिख के दूंगा। चलो इसे राइट डाउन कीजिए जल्दी से। Done, sir. ओके डन। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो तो अभी हम अपने ओरिजिनल टॉपिक के अंदर बढ़ेंगे बेटा। ओके इसे रफ कर देता हूं। ओके एकदम सीधी सी बात है बेटा अभी। ओके तो देखो सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में बढ़ेंगे अभी हम। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के अंदर बढ़ेंगे। तो बोलो मुझे प्लांट के अंदर सबसे पहला कौन सा अमीनो एसिड बनेगा बेटा? प्लांट के अंदर Glutamic acid. चलो ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड कौन से अमीनो एसिड कौन से कीटो एसिड से बनता है? Alpha keto glutamic. अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो देखो इसके अंदर टू स्टेप्स है बेटा, इसके अंदर टू स्टेप्स है। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के अंदर टू स्टेप्स है। चलो ठीक है, देखेंगे कौन से स्टेप होते हैं, जल्दी से देखेंगे। ओके तो पहला स्टेप है रिडक्टिव अमीनेशन। पहला स्टेप है बेटा रिडक्टिव अमीनेशन। पहला स्टेप है रिडक्टिव अमीनेशन। पहला स्टेप है हमारे पास रिडक्टिव अमीनेशन। देखो क्या बोलता है इस रिडक्टिव अमीनेशन के बारे में। चलो देखेंगे रिडक्टिव अमीनेशन के बारे में। देखो सपोज दैट ये अपना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है अपने पास। डन। तो इसमें क्या किया मैंने, रिडक्शन करने के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पर NH4 प्लस अमीनेशन के लिए। तो NH4 क्या करेगा, अमीनेशन करेगा। फिर इसमें मैंने डाला NADPH डाला, NADPH। तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा। देखो यहाँ पर अपने पास बनेगा बेटा ग्लूटामिक एसिड। आपको तो पता है अपने पास ग्लूटामिक एसिड बनता है जब हम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का अमीनेशन करेंगे। तो अपने पास बन गया ग्लूटामिक एसिड बनता है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड बन गया। बाहर क्या गिरेगा बेटा, बाहर ओके बाहर मिलेगा अपने पास NADP। ओके बाहर क्या मिलेगा अपने पास, NADP मिलता है बेटा, NADP। ओके डन। बाहर मिलेगा अपने पास NADP मिल जाएगा, NADP। ओके तो ये पहला अमीनो एसिड है बेटा जो प्लांट के अंदर बनता है। इसे ध्यान से राइट डाउन कीजिए बेटा। ओके डन। इसे ध्यान से राइट डाउन कीजिए। ये पहला अमीनो एसिड है प्लांट के अंदर जो बनता है। ओके तो अभी एक ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिए। सपोज दैट मैं एक कीटो एसिड हूं। मैं कौन हूं बेटा, एक कीटो एसिड हूं। अगर मेरा अमीनेशन किया जाए तो मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? Glutamic acid. नहीं, ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा, लेकिन ग्लूटामिक एसिड तो पहला हो गया, तो अमीनो एसिड में बन जाऊंगा ना मैं। आपका आंसर सही है बेटा, लेकिन मैं एग्जैक्टली मैंने आपको ऐसा नहीं बोला ना कि मैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एक कीटो एसिड हूं। मैं सिर्फ क्या बोला हूं कि मेरे पास मैं एक कीटो एसिड हूं। अगर ये अमीनो ग्रुप है, ये पेन बोले तो क्या है, अमीनो ग्रुप है। एक तो NH2 है या तो फिर NH4 है। ओके इज दैट क्लियर? अगर मैं एक कीटो एसिड हूं, अगर मैंने मेरा अमीनेशन किया तो मैं अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस Yes. ओके डन। तो आप अगला सवाल मेरा ऐसा है कि मृणाल एक कीटो एसिड है, मृणाल भी एक कीटो एसिड है। अगर मैं अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ओके और अगर मैंने मेरे पास का अमीनो एसिड मेरे पास का अमीनो ग्रुप अगर मैंने मृणाल को दे दिया तो मृणाल का क्या बन जाएगा? यस अमीनो एसिड। और मैं फिर से किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? कीटो एसिड। वेरी गुड। तो अपने पास एक देखो ये दूसरी स्टेप है जिसे हम कहेंगे ट्रांस अमीनेशन। आपने सही आंसर दिया मृणाल, वेरी गुड। तो अपना दूसरा स्टेप बेटा ट्रांस अमीनेशन।
ट्रांसअमीनेशन। ओके, ट्रांसअमीनेशन में क्या होता है, देखो ट्रांसअमीनेशन में अपने पास एक ग्लूटामिक एसिड है। ओके, ग्लूटामिक एसिड। अभी आप मुझे बोलो ग्लूटामिक एसिड हमारे पास कब मिलेगा, हमको किसका अमीनेशन करना पड़ेगा, जब हमें ग्लूटामिक एसिड मिलेगा। यस एग्जैक्ट, जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इज दैट क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आई होंगी। तो ग्लूटामिक एसिड से देखो, ग्लूटामिक एसिड का जो अमीनो ग्रुप है, ग्लूटामिक एसिड के अंदर जो अमीनो ग्रुप है, अगर मैंने वो अमीनो ग्रुप किसी कीटो एसिड को दे दिया, किसे दे दिया बेटा, कीटो एसिड को दे दिया, तो ग्लूटामिक एसिड का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बन जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड और कीटो एसिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा बेटा, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में। क्या आपको ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? बोलिए, अगर मैंने ग्लूटामिक एसिड का अमीनो ग्रुप किसी कीटो एसिड को दे दिया, तो कीटो एसिड का कन्वर्जन अमीनो एसिड में हो जाएगा और ग्लूटामिक एसिड का कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? स्नेहा, डॉक्टर जानवी, डॉक्टर पूर्णिमा, डॉक्टर मुनाल, यस, डॉक्टर हनुमान, क्या आपको यस खत्म है बेटा? बात समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए बेटा। यस सर। वेरी गुड। तो आपको मैं सीधी से एक कहानी यहाँ पर बोलूंगा, एक सिंपल से एक बात बोलूंगा। सपोज दैट ये अपने पास एक ग्लूटामिक एसिड है, चलो ठीक है, ये क्या अपने पास एक ग्लूटामिक एसिड, इसका नाम मैं रख दूंगा ग्लूटामिक एसिड, इसका नाम है बेटा ग्लूटामिक एसिड। इज दैट क्लियर? ये अपने पास का ग्लूटामिक एसिड है। ओके, अगर मैंने ग्लूटामिक एसिड का रिडक्टिव अमीनेशन किया, रिडक्टिव अमीनेशन, देखो यहाँ पर मैंने रिडक्टिव लिखा, यहाँ पर मैं अमीनेशन लिखूंगा, रिडक्टिव अमीनेशन किया। अगर मैंने ग्लूटामिक एसिड का रिडक्टिव अमीनेशन करूंगा, तो ग्लूटामिक एसिड का जो ये जो ग्लूटामिक एसिड है बेटा, हाँ, ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है। ओके, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये अपने पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अपने पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है। अगर मैंने इसका रिडक्टिव एमिनेशन किया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, अगर मैंने NH4 डाला तो क्या मिलेगा मुझे, ये कौन है बेटा, इसको ऐड हो जाएगा NH2, तो ये कौन है बेटा अपने पास, बोलो। अगर मैंने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में NH2 डाला तो ये कौन बन जाएगा, जल्दी से आंसर दो, आंसर इन द कमेंट सेक्शन वेरी फास्ट। वेरी गुड, ये बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड, वेरी गुड, ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। और अगर मैंने इस ग्लूटामिक एसिड का NH2 ग्रुप अगर बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया बेटा, बाहर निकाल दिया, ओके, तो फिर से अब ये कौन हो जाएगा बेटा, अगर ग्लूटामिक एसिड का NH2 ग्रुप मैंने अगर बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से एक बार अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये अगर NH2, अभी मुझे आप आंसर देंगे, ये अगर NH2 अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने ले लिया, OAA ने ले लिया, तो यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड अगर ऑक्सैलो एसिटिक, यस बेटा जल्दी से बोलिए, एस्पर्टिक एसिड। वेरी गुड, तो यहाँ पर बनेगा एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड। ओके डन। तो एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर बोलूंगा कि प्लांट में सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा बनता है बेटा, प्लांट के अंदर सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा बनता है, वेरी गुड। अगर मैंने ग्लूटामिक एसिड किसका अमीनेशन करने के बाद ग्लूटामिक एसिड बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। वेरी गुड। अगर मैंने ग्लूटामिक एसिड में का NH2 ग्रुप अगर मैंने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दे दिया, अगर मैंने ग्लूटामिक एसिड में का NH2 ग्रुप अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दे दिया, तो ग्लूटामिक एसिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, एस्पर्टिक एसिड। और अगर यही अगर मैंने पायरुविक एसिड को दे दिया, तो कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा, एलेनाइन। तो यहाँ पर इसे कहने का ट्रांसअमीनेशन, मतलब इसका ये होता है कि प्लांट के अंदर अमीनो एसिड जो बनते हैं बेटा, ये अमीनो एसिड तो बनेंगे, लेकिन सबसे पहला कौन सा अमीनो एसिड बनता है बेटा, तो वो अमीनो एसिड बनता है अपने पास पहला, कौन सा बनेगा पहला अमीनो एसिड, तो पहला अमीनो एसिड बनता है अपने पास ग्लूटामिक एसिड। और बाद में उस ग्लूटामिक एसिड से ट्रांसअमीनेशन होने के बाद ग्लूटामिक एसिड से दूसरे अमीनो एसिड बन जाते हैं बेटा। ओके, तो ये हो गया अपना पूरा टॉपिक जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन बेटा। ओके, तो क्या आपको मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक
अच्छा लगा है? ओके, तो इसे पूरा अच्छी तरीके से ध्यान देना है, अच्छी तरीके से करना है। ओके, डन। और बोर्ड पे जो भी है वो लिख लेना है। थैंक यू सो मच। ओके, लिख लो जल्दी से, मैं आपसे बात करूंगा बाद में।